मॉर्निंग दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और अगले वीडियो में देखेंगे उनके यूजिबिलिटी या उनके एप्लीकेशन। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पहला आता है हमारा, इस हमारे रखा है a+b। ठीक है, a+b का यहाँ मतलब होता है कि दो नंबरों को जोड़ा जाए। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाए, पूरे का स्क्वायर किया जाए। ये ब्रैकेट का मतलब होता है होल, इसे पढ़ते हैं होल। होल मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। ठीक है, यहाँ पर होल नहीं होता है, WHOLE होता है। होल मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण का स्क्वायर किया जाए। ठीक है, कोई भी होल बोल देते तो होल में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। ठीक है, तो होल स्क्वायर। ठीक है, a+b का अगर होल स्क्वायर किया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब होता है कि a+b में a+b की ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, a+b में a+b की ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाता है कि अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आपका आएगा, पहले इस a की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, इस a की मल्टीप्लाई a से होगी तो a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस, फिर a की मल्टीप्लाई b के साथ होगी तो a और b हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो गई। अब इस b की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, तो प्लस का साइन है, प्लस का साइन, इस a और b की मल्टीप्लाई हो तो फिर से a b हो गया। ठीक है, फिर प्लस का साइन है प्लस, फिर b की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 1ab हमारा ये रहा, 1ab ये रहा, तो प्लस क्या हमारे पास 2ab है प्लस b का स्क्वायर, ये बन जाता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका a+b का होल स्क्वायर हो जाता है आपका a का स्क्वायर, मतलब पहली यहाँ पर दो संख्याएं लिखी होंगी, इसका मतलब पहली संख्या के स्क्वायर करना है, प्लस ये भी कर सकते हो दूसरी संख्या के स्क्वायर करना है। पहली संख्या के स्क्वायर करो प्लस दूसरी संख्या के स्क्वायर करो, फिर प्लस कर दो किसकी, 2 मल्टीप्लाई पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक है, ये हो जाता है टोटल। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर करना है। ठीक है, a का स्क्वायर पहले का स्क्वायर, अगर दो संख्याओं को जोड़ करके फिर स्क्वायर करना है तो आप क्या कह सकते हैं कि पहली संख्या के स्क्वायर करो प्लस दूसरी संख्या के स्क्वायर करो प्लस उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सबको जोड़ दो तो क्या निकल आएगा, दोनों के बराबर निकल आएगा। ठीक है, ये होता है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, पहली आइडेंटिटी। ठीक है, ये होता है पहली आइडेंटिटी होता है। दूसरी आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी उतारते जाना। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, ये सिंपल हो जाता है a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनको हमें याद रखना होता है क्या कि a, जैसे हमारा a+b का था, अब क्या है माइनस है, तो कुछ चेंज नहीं होगा, पहले का स्क्वायर करो प्लस दूसरे का स्क्वायर करो। अब क्या कर दो, अब क्या माइनस कर दो, किसको, मल्टीप्लाई वाले टर्म को, जो मल्टीप्लाई वाला टर्म था उसको माइनस कर देना होता है। पहले का स्क्वायर करो प्लस दूसरे का स्क्वायर करो और फिर माइनस कर दो किसको, जो मल्टीप्लाई वाला टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसका हो जाता है a-b का होल स्क्वायर हो जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ab। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई ab, ab का मतलब होता है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। अगर दो वेरिएबल आपके एक साथ लिखे हों उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये दूसरी आइडेंटिटी हो जाती है। इसको प्रूव करके दिखा देते हैं किस प्रकार से होगा कि अगर आपका दे रखा है क्या कि a-b का स्क्वायर, इसका मतलब होता है a-b की मल्टीप्लाई आपको करना है a-b में। इसका मतलब है कि पहले इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी तो a मल्टीप्लाई a-b, फिर माइनस का साइन तो माइनस का साइन b। अब इस b की मल्टीप्लाई फिर से, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके पूरे के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ। ठीक है, तो माइनस b की मल्टीप्लाई किया a-b के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका, a की मल्टीप्लाई ऐसे होगी तो a स्क्वायर माइनस का साइन माइनस का, a और b की मल्टीप्लाई होगी ab। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस b की मल्टीप्लाई ऐसे होगी तो माइनस का ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b की मल्टीप्लाई के करने पर b स्क्वायर, b की मल्टीप्लाई b से करने पर b स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर हो गया, ये माइनस का ab, ये भी माइनस का ab, तो माइनस के 2 ab हो गए, फिर प्लस का b स्क्वायर। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, इसी चीज़ को इस प्रकार से लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो जाता है a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं हम एक और आइडेंटिटी, तीसरी आइडेंटिटी आप उतारते जाना बस। ठीक है, और इनके आगे यूज भी देखेंगे किस प्रकार से यूज करना होता है। ये फैक्टर करने के काम में भी आते हैं और अदर प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने के काम में आते हैं। अगली आइडेंटिटी देखते हैं कि अगर हमारा क्या दे रखा हो
इस प्रकार दे रखा हो ए प्लस बी, एक बार कोई संख्या प्लस में हो, ठीक है, और एक बार कोई संख्या माइनस में हो, उनको मल्टीप्लाई करना हो। ए प्लस बी, पहले दो संख्या प्लस हो रही हो, ठीक है, एक साथ, तो उनको मल्टीप्लाई करना हो ए माइनस बी के साथ। तो कुछ नहीं करना होता है, आप पहले का स्क्वायर कर दो माइनस दूसरे का स्क्वायर कर दो, ठीक है, पहले के स्क्वायर में से दूसरे का स्क्वायर घटा दो तो उनके मल्टीप्लाई का आंसर निकल आएगा, ठीक है। अगर ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी दे रखा हो तो आप ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। इसका भी हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। क्या हो जाता है कि देखो, अगर मल्टीप्लाई करना है तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो क्या कर देंगे ए मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ठीक है, फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस की बी की मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी के साथ, ठीक है। तो अब इसको कर देंगे सोल्व। ए की मल्टीप्लाई ऐसे होगी ए स्क्वायर, और ए और माइनस बी की होगी तो माइनस का ए बी, माइनस माइनस, और ए और बी, प्लस ए और बी की होगी प्लस का ए बी। अब देखो माइनस प्लस माइनस, बी से बी की होगी तो बी का स्क्वायर, ये प्लस का ए बी, ये माइनस का ए बी, ये हो गया कैंसिल। तो क्या बचा आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये भी प्रूफ इस प्रकार से प्रूफ करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, LHS था, ये RHS आ गया, ठीक है, राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। इस प्रकार से क्या होता है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मतलब होता है कि एक प्रकार का फॉर्मूलेट तरीके से, ठीक है, उनका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कुछ आइडेंटिटी लिखवा रहे हैं, ठीक है, उनको आप याद कर सकते हैं किस प्रकार से, कि जो तीन तो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी हैं, ठीक है, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी, जो ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब तीसरा लिखवा देते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, अगर क्यूब करना हो, ठीक है, क्यूब दे रखा हो तो क्या करते हैं, आपका ए का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर बी, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, फिर प्लस 3a बी का स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक समझने वाली बात होती है कि ए का स्क्वायर करेंगे, फिर 3a बी, 3 है ना, तो 3ab, बस बी का स्क्वायर, पहले ए का स्क्वायर करेंगे फिर दूसरे वाले में बी का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे बी का क्यूब। ए का क्यूब भी करना होता है, बी का क्यूब भी करना होता है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके ए के स्क्वायर को जोड़ना होता है और फिर बी के स्क्वायर को जोड़ना होता है, ठीक है। ये हो जाता है ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ऐसे हो जाता है आपका ए माइनस बी का होल क्यूब। तो पहले देखो क्या होगा, ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, एक बार ए का स्क्वायर एक बार बी का स्क्वायर, ठीक है। देखो प्लस माइनस प्लस, अब क्या होगा माइनस बी का क्यूब, ठीक है, बी का क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 5 तीन हो गए, तो चौथा और ये 5वां, ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं इसकी, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है। इन 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से हम आगे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, और किस प्रकार सोल्व करते हैं उसका एक आपको एग्जाम्पल अभी दिखा देते हैं। कि मान लो आपको कह दीजिए फैक्टर करो, क्या करना है, फैक्टर करना है, किसके करना है, 9x स्क्वायर प्लस 18x, 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 1, ठीक, 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो, अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, इसके फैक्टर करना, तो आप तो जैसे पीछे पढ़ा रखा है बीच टर्म को तोड़ करके, तो उसको किस प्रकार से करोगे कि पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे AC की, तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, और 9 के फैक्टर करोगे 3 3 1। अब 2 ऐसे नंबर ढूंढो जिनको ऐड करके कितना है 18 आना चाहिए। 2 ऐसे नंबर क्या मिल जाएंगे जिनको ऐड करके 18 है, इसको करके देखना। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। किस प्रकार से, देखो ये क्या है 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर करेंगे कितना है 3 तरह का 9, 3 3 9 और x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a, अच्छा यहाँ पर आएगा 3 2 6x, ठीक है 6x, 2 मल्टीप्लाई 3x, ठीक है 2 मल्टीप्लाई 3x, ठीक है। यहाँ पर 6 आएगा, क्वेश्चन में गलती हो गई थी, ठीक है 3x आएगा और मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। देखो a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर, ये बन गया। टोटल कह सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, ये कह सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a और b ये रहा, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x प्लस 1
और 3x + 1, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, फैक्टर करने के उपयोग में आता है, ठीक है। ऐसे ही हम अगले वीडियो में इनको क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लेंथी हो जाता है, इसलिए अगले वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता होगा और आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करता होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।